हुए हैं। आप जवाबदार और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ भारत माता की सेवा के लक्ष्य को लेकर के भारत माता के उपासक हैं। ये कोई राजनीति की बात करने नहीं आ रहा हूं, लेकिन दर्द होता है। कटवास को प्रभात गांव की उपमा दी गई है। यहाँ का बच्चा बच्चा आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता है, जो जोरा लेकर के निकलता है, पूरे राष्ट्र के अंदर जाकर के संकलन करता है हिंदुत्व का। उसी गांव के अंदर नींद नहीं लगती है तो कुछ लोग कहते हैं कि आप स्वार्थ की बात करते हो, और कुछ लोग कहते हैं कि साहब अभी समझना पड़ेगा, और कुछ लोग यूं भी कहते हैं कि हम तो आध्यात्मिकवादी हैं, हम संत हैं, हम मानते नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि रुक जाओ, बहुत जल्दी हम ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, पहले कुछ करो। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि वो सहयोग करा, तुमने बहुत अच्छी बात कही थी, आप गाड़ी की सेवा करो, सब हो जाएगा। मैं नगरा के नंदराम जी पाटीदार हैं, जो जगदीश जी शहीद हुए अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उनको भी याद करना चाहता हूँ। जगदीश जी को, उनके पिताजी को भी याद करना चाहता हूँ। उनके छोटे भाई पिरुलाल यहाँ पर भी यज्ञ में आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता आहुतियाँ लगाने की, उनकी तो आहुति लग चुकी है इस देश और राष्ट्र के, उनके भाई की आहुति लगानी है। लेकिन नंदराम जी की बात को याद करते हुए कह रहा हूँ, मैं रोता था उनके पास जाकर। और 2111 की जब बात करता था तो कहते गुरु जी चिंता मत करो, गौ माता सब कर देगी, और आज हो रहा है। ऐसे मामा साहब जो 11-11 लाख की बात कर रहे हैं, हमारे शांतिलाल जी आयुष्मान हॉस्पिटल के संरक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी टीम ने, इनकी टीम तो भी आप देखेंगे आगे क्या होने वाला है। 11 लाख की जब घोषणा करती है तो सीना चौड़ा हो जाता है। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि 11 लाख की घोषणा प्रकाश ट्रेडर्स, जिन्होंने 15 लाख तो दान दे दिए यहाँ पर, उन्होंने की। आज 11 लाख की घोषणा फिर उन्होंने तो 5 लाख की करीब 6 लाख मैंने जोड़ दी मन से, लेकिन वो 11 के वो 15 भी देंगे। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इस राष्ट्रीय कल्याण सेना के प्रदेश के अध्यक्ष, इनकी जब भीड़ देखता था ना, मैं भोपाल के अंदर 8 से 10 लाख की जब भीड़ देखता था तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, चाहे कोई नाराज हो जाए। मेरी इच्छा ऐसी होती थी कि कोई का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। क्या नेताओं की आवश्यकता है, क्या जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है, किसको हम प्रणाम करें। मैंने उस समय संकल्प लिया था कि एक बार जीवन सिंह जी शेरपुर से अगर मेरा अच्छा सा परिचय हो जाए तो किसी की भी आवश्यकता नहीं लगे। ऐसे जीवन सिंह जी शेरपुर, जिनका व्यक्तित्व शहर जैसा है। और शेरपुर के लिए अगर मैं एक बात कहूँ तो शेरपुर में मेरी बहन रमेश जी शर्मा, उसको मैं अपना गुरुकुल मानता हूँ। शेरपुर को मैं गुरुकुल मानता हूँ, और उस गुरुकुल के आचार्य आप ही हैं। मैं आचार्य मनोनीत करता हूँ उस गुरुकुल के, और मैं इस गौशाला को आपको सुपुर्द करना चाहता हूँ। मंच के ऊपर मंचासीन महान व्यक्तित्व के धनी हरिराम शाह बैठे हुए, अमरजीत जी पाटीदार बैठे हुए, पटेल दुग्ध डेयरी के प्रधान यजमान दर्शक जी बैठे हुए, हमारे शंकरलाल जी जो सेवा मंडल के मालिक जो बैठे हुए ना, छुपके रहते, उधर आते ही नहीं है। वो कहते हैं गुरु जी ने मुझे आटे की तरफ जाना है। इनकी तरफ से 150 कुंटल आटे की घोषणा 2 मित्रों ने मिलकर के, गोपाल जी सरपंच साहब ने और आपने, तो मैं कोई धन दे दूंगा आपको, कोई बहुत बड़ी शक्ति दे दूंगा। मैं आपको इतना नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई बहुत बड़ा यश दे दूंगा, मैं इतना भी नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई पद या प्रतिष्ठा दे दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगा कि मैं एक बार मंडल अध्यक्ष से जरूर बना सकता हूँ। आपको इतने ज्यादा तो मेरी कोई औकात नहीं है, मंडल अध्यक्ष में जरूर बना सकता हूँ। कभी मंच के ऊपर मंचासीन गुरुजन बैठे हुए, कुछ जनप्रतिनिधि बैठे हुए कह रहे होंगे कि साहब ये आप मंडल अध्यक्ष की बात करते हैं, पंच सरपंच की बात करते हैं, आप कभी जनपद अध्यक्ष बनाने की बात करते हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात क्यों नहीं करेंगे? किसको करेंगे? जो रात दिन इस गौ तीर्थ के लिए लगता है, इस मैदान को रमणीय बनाने के लिए लगता है, ये जागीरदार जो हमारे दिनेश जाट मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, इस सभी कार्यों को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके, छोटे छोटे बच्चे जब जाते हैं ना रात को 12 बजे तो कहते हैं पापा इतने लेट हो गए, तो कहते हैं कि गुरु जी के साथ था। मैं ऊर्जावान समस्त कार्यकर्ताओं के चेहरे को देख रहा हूँ, थकान से लग रही है, तो मैं कोई ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। मैं इस मंच के माध्यम से 2-4 बार मैंने अभी हजानी शाह से कहा कि एक बार सिखेड़ी का नाम ले लेना, एक बार सिंधिया का नाम ले लेना, लेकिन आपका ध्यान तो उधर लाख में 5-5 लाख की तरफ था, तो सिंधिया और सिखेड़ी के नाम तो नहीं पाए। मैं कटवास के पहले सिखेड़ी का नाम लेना चाहता हूँ, मैं पड़ोस के गाँव सिंधिया का नाम लेना चाहता हूँ, मैं आसपास गुणावत, मोरदा, खेड़ी, हमारा जो गाँव है नेगरदा, धमोतर, बांगरोर,
इधर का नाम लेना चाहता हूँ मैं, पाका खेड़ी खोखरा हमारे सरपंच जीतू सरपंच को एक बार तो मंच के ऊपर लाइए ना, कहाँ है वो? और इसने कम से कम अकेले व्यक्ति ने 5 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। लेकिन ऊपर हमारे हमारे जो रघुराज सिंह जी जिनने इस कार्यक्रम को बहुत प्रचारित किया है, बहुत प्रसारित किया है, और रघुवीर सिंह जी के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ, के घर पहुंच जाएंगे ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए हम सब मिलजुल करके नवयुग का निर्माण करें। समस्त समाज के कर्तव्यनिष्ठ महानुभावों से मेरा आग्रह है, समस्त जनप्रतिनिधियों से मेरी इच्छा है, मैं इच्छा प्रकट करके समस्त यजमानों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपको धर्म की प्राप्ति हो, आपको धन की प्राप्ति हो, और इच्छा पूर्ण होगी आपकी। कितने दिन में? 1 वर्ष में आपकी जो भी इच्छा होगी आप यहाँ मांग लीजिए। आपकी इच्छा गुरुजनों के सम्मुख में करें, इच्छाएं पूर्ण हुई है। अगर इच्छा पूर्ण करने वाले के लिए चमत्कार की लाइन लगाओ ना तो आपकी कथाएं दान पुण्य सब बंद हो जाए। सुबह से शाम तक वो पर्चे आएंगे और फिर इच्छा वाले लोग कहेंगे कि साहब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं, हमेशा जादू नहीं करते हमको इस प्रकार की नौटंकी, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि आद्यशक्ति माँ जगजननी की इस प्रांगण में आकर के हमारे श्रीनारायण जी को बोलने की अगर आप देते ना इजाजत तो वो कहते कि क्या क्या होता है चमत्कारों से। लेकिन समय का अभाव है, माँ आद्यशक्ति के चरणों में जो भी इच्छा प्रकट करेंगे माँ पूर्ण करेगी। इसी आशा और उद्देश्य के साथ जो चेहरे जो कुमला रहे ना उनके लिए मैं लाइन गाना चाहता हूँ। नेपाल सिंह जी टोड़िया बैठे हो, भेरुला जी सरपंच साहब बैठे हो, अभी 1 लाख की घोषणा करी, यादव जी पटेल मेरे सम्मुख बैठे हो, हमारे हाथ पिछला का सेट बैठे हुए, गुरुवारों मेरे से नाम सुबह से शाम तक नाम गिनूंगा होंगे। प्रभु ना बिसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु ना बिसारिए हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। गलत मत कदम उठाओ, ये समझ लेना गलत कौन सा कदम होता है। गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, झटके खटके। मैं जीवन सिंह जी सिरपुर साहब से और